Welcome to diplomapk.com. In this lesson we will study verbs. इस लेसन में हम वर्ब यानी फ़ैल के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब की कितनी इकसाम होती हैं। किसी सेंटेंस यानी जुमले में वर्ब क्या होता है। वर्ब इससे मुराद वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक़ किसी काम से हो। किसी जुमले में काम से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज को वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं रीडिंग यानी पढ़ना काम है। शी इज़ कुकिंग मील, वो खाना बना रही है। कुकिंग खाना बनाना यानी पकाना, ये काम है। इसी तरह वर्ब्स की फॉर्म्स जो हैं वो 5 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मसलन गो। सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मसलन गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। फोर्थ फॉर्म या इसे थर्ड पर्सन फॉर्म भी कहते हैं, मसलन गो की थर्ड पर्सन फॉर्म जो है वो गोज है। ES का इजाफा हमने कर दिया है तो ये थर्ड पर्सन फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह फिफ्थ फॉर्म या जुरंड या इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करने से ये जुरंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो गो की जो है वो जुरंड होगी गोइंग। ऐसे वर्ब जिनकी पास्ट फॉर्म में ED लगता हो इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म जो है वो प्लेड है, ED का इजाफा होता है तो ये जो है रेगुलर वर्ब है। इसी तरह प्रे, प्रेड, प्रेड, ED का इजाफा होता है तो इसे भी हम जो है वो रेगुलर वर्ब कहेंगे। इस तरह कुक की सेकंड फॉर्म जो है वो कुक्ड है, ED का इजाफा होता है तो इसे भी हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। ऐसे वर्ब जिनकी पास्ट फॉर्म में ED नहीं लगता इन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है तो इसमें ED नहीं लगता है इसलिए इसको जो है वो इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। इसी तरह राइट की सेकंड फॉर्म रोट है, पास्ट फॉर्म रोट आ गई इसकी तो इसमें भी ED का इजाफा नहीं हुआ है सेकंड फॉर्म में तो इसे भी हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। इसी तरह रीड जो है ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म रेड है। स्पेलिंग यही होंगे लेकिन वो रेड हो जाएगा, पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन रेड होगी तो इसमें भी ED का इजाफा नहीं होता है, इसी तरह इसको हम इर्रेगुलर फॉर्म कहेंगे। बाज़ वर्ब्स का ताल्लुक काम की बजाय ज़माने से होता है, इन्हें वर्ब टेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर डू और डज को प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किया जाता है, डिड का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में किया जाता है, इज ए मार का इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में किया जाता है। चूँकि ये तमाम वर्ब हैं, डू, डज, डिड, इज ए मार, ये सारे वर्ब हैं लेकिन ये टेंसेस के हवाले से इनका इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इन्हें वर्ब टेंसेस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने वर्ब के बारे में पढ़ा कि वर्ब किसे कहते हैं और इसकी 5 फॉर्म्स के बारे में हमने स्टडी किया कि इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म और थर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसे कहते हैं। चौथी फॉर्म जो है इसकी थर्ड पर्सन फॉर्म होती है और 5वीं जो है वो जेरंड कहलाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है। सो आप अपने तौर पर इन तमाम चीज़ों को स्टडी करें और मज़ीद चीज़ों को भी देखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।